हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से भर्ती 2024 का एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। सैलरी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मंथ आपको 45,000 के अराउंड सैलरी पे की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं पोस्ट वाइज सारी डिटेल कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है, अगर फ़ीस चार्ज वगैरह है तो कितना रखा गया है और कैसे आपको आवेदन करना है। एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है पीएसएस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल की तरफ से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये नोटिफिकेशन 28 नवंबर 2024 को जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट है सारी वो आपकी परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए रखा जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई, तो यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, तो इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा। और बाकी पोस्ट वगैरह यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पर रखा जाएगा और 31 मार्च 2025 का ये प्रोजेक्ट है। बाकी पोस्ट वाइज सारी डिटेल हम नीचे चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक ही पोस्ट है। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो कॉमर्स या मैनेजमेंट एचआर वगैरह से, विद क्वालिफ़िकेशन एज़ पर यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके अलावा आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्वालिफाई किया हो, और या फिर अगर साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह या सेट या स्लेट अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा यहाँ पर कंडीशन दी गई है PhD अगर आपने रिलेवेंट फील्ड में किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रीफ्रेंस मिलेगी। अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप इसके बिना भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सैलरी यहाँ पर 45,000 रुपये पर मंथ पे की जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये भी एक पोस्ट है इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज के लिए। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है ये भी मास्टर डिग्री आपने इंग्लिश लिटरेचर विद आपने किया हो, विद क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा आपने नेट क्वालिफाई किया हो, साइंस के साथ है तो CSIR या फिर सेट या स्लेट क्वालिफाई किया हो तो आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने रिलेवेंट फील्ड में PhD वगैरह किया हो। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई है तो आप देख लें, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। और सैलरी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए 45,000 रुपये पर मंथ आपको पे की जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी कंसल्टेंट के लिए इंजीनियरिंग, एक ही पोस्ट है इसके लिए भी। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री आपने किया हो ME या MTech वगैरह में इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क्स आपका होना चाहिए कंसर्न या रिलेवेंट सब्जेक्ट में एज़ पर UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। सैलरी इसके लिए भी आपको 45,000 रुपये पर मंथ पे की जाएगी। आगे पोस्ट है कंसल्टेंट की, एक ही पोस्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल स्किल्स लैब्स में। और क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री आपने किया हो IT वगैरह से या कंप्यूटर साइंस से या फिर रिलेटेड फील्ड विद क्वालिफ़िकेशन एज़ पर UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए IT वगैरह में या कंप्यूटर साइंस या फिर रिलेटेड फील्ड में विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा हैंडलिंग एंड एजुकेशनल प्लानिंग वगैरह में। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपलसरी है, विदाउट एक्सपीरियंस के आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर, तो उस पर आप ध्यान ना दें। एज लिमिट यहाँ पर है आपका 45 ईयर तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC हैं तो 3 साल का, PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल का। इसके लिए सैलरी है 80,000 रुपये पर मंथ। आगे पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, एक पोस्ट है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर डिग्री आपने किया हो एनी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ। जनरल कैटेगरी है तो 55% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप SC/ST या PWD कैंडिडेट हैं तो 50% अंकों के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके लिए एज लिमिट है 40 साल, तो 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। SC/ST तो 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC तो 3 साल का, PWD हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन। और यहाँ पर अगर आपने नेट या PhD क्वालिफाई किया है तो आपको 37,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। प्रोजेक्ट फेलो की एक ही पोस्ट है और डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है, आप डिपार्टमेंट वाइज चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन आपने मास्टर डिग्री किया हो एनी डिसिप्लिन के साथ, 55% मार्क्स जनरल कैटेगरी से और SC/ST PWD के लिए 50% मार्क्स के साथ आप आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और इसके लिए एज लिमिट है 40 साल। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने नेट या PhD क्वालिफाइड हैं तो आपको 37,000 रुपये पर मंथ और अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको दी जाएगी। आगे पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको बता दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ, कैटेगरी वाइज SC/ST PWD है तो 50% अंकों के साथ। बाकी यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी दी गई है जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर की कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे MS ऑफिस वगैरह, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह की, और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तो ये डिज़ायरेबल है। इसके लिए एज लिमिट 40 साल है, 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको। और अगर आपने नेट या PhD क्वालिफाई किया है तो 37,000 रुपये पर मंथ, नॉन नेट हैं तो आपको 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। आगे पोस्ट है सीनियर रिसर्च फेलो की, 2 पोस्ट है और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर डिग्री आपने किया हो एग्रीकल्चर में विद 55% अंकों के साथ। बाकी कैटेगरी वाइज 50% अंक SC/ST या PWD हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री इन एजुकेशन हो 55% अंकों के साथ तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, एक्सपीरियंस भी कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन कोर्स डेवलपमेंट में आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट इसके लिए आपका 45 ईयर है, 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर आपने नेट या PhD क्वालिफाई किया तो 42,000 रुपये पर मंथ है। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। आगे पोस्ट है असिस्टेंट एडिटर इंग्लिश के लिए, एक पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन है आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग या मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म वगैरह में आपने किया हो 1 ऑफ द सब्जेक्ट के तौर पर। और साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का एडिटिंग वगैरह में, प्रोड्यूसिंग, प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग पब्लिकेशंस स्पेशली स्कूल टेक्स्ट बुक या मोनोग्राफ्स एंड रिपोर्ट्स इन ए रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस कंपलसरी है और एज लिमिट इसके लिए 45 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए आपको सैलरी 56,000 रुपये पर मंथ पे की जाएगी। बाकी ये जो सभी पोस्ट हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की हैं और जो भी यहाँ पर पोस्ट हैं इनके लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, अगर आप दी गई सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, तो स्किल टेस्ट या वॉक इन इंटरव्यू का जो पूरा शेड्यूल है वो एनेक्सर 1 पर
दिया गया है वो हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरव्यू के लिए जाते समय आप अपने साथ इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो दिया गया है वो आप फिल करके ले जाएं, साथ में रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाएं, सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब आपको लेकर जाने हैं, और उसी के साथ साथ आपको 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेकर जानी होगी। और बाकी जो भी कैंडिडेट इंटरेस्ट हैं वॉक इन इंटरव्यू में, तो उन्हें यहाँ पर जाना होगा PSSCIVE श्यामला हिल्स भोपाल, यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। सभी पोस्ट टेम्परेरी बेसिस पे हैं, तो आप जो है परमानेंट के लिए किसी भी प्रकार से क्लेम वगैरह इनको नहीं कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट पहले से कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वो रिलीविंग सर्टिफिकेट जो है वो आप अपने साथ ज्वाइनिंग के समय लेकर जाएं। वॉक इन इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए कोई भी TAT वगैरह नहीं आपको दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट को बढ़ाया घटाया जा सकता है, और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है आपको PSSCIVE.AC.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको टाइम टू टाइम विज़िट करते रहना है ताकि इससे जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको अप टू डेट मिल सके। बाकी जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको जो है रिज़र्वेशन वगैरह दिया जाएगा, बट आपके पास रिज़र्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप रिज़र्वेशन के अधिकारी होंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ। बाकी जो कट ऑफ डेट है फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑल पोस्ट के लिए 30/11/2024 है। तो ये आपकी कट ऑफ डेट वगैरह दे दी गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। एक बार देख लेते हैं इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल। सकते हैं ये पूरा इंटरव्यू का शेड्यूल है, डेट एंड टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया है, रिपोर्टिंग टाइम कैंडिडेट के लिए क्या है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, इंटरव्यू का टाइम क्या है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया, और पोस्ट वाइज सारी डिटेल, पोस्ट वाइज जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आपको जो है जाना होगा। तो यहाँ पर 10 दिसंबर 2024 ट्यूसडे के दिन होगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 से 10 बजे का दिया गया है, और ये सारी पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन एक पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए और फॉरेन लैंग्वेज के लिए। तो इनका जो इंटरव्यू है वो 10 दिसंबर को होगा। बाकी आप यहाँ से इंटरव्यू टाइमिंग और रिपोर्टिंग टाइम चेक कर लें। बाकी कंसल्टेंट इंजीनियरिंग और कंसल्टेंट वर्चुअल लैब, इनका जो इंटरव्यू है वो 10 दिसंबर 2024 को समय यहाँ पर दिया गया है होगा। और बाकी JPF की जो पोस्ट है पब्लिकेशन ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड बुलेटिन ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड JPF एक PAC कोड यहाँ पर दिया गया है, PAC कोड के अकॉर्डिंग आप चेक कर लें यहाँ से। बाकी JPF 1 की PAC कोड है 21.07। तो इन सभी पोस्ट का जो इंटरव्यू है वो आपका 11 दिसंबर 2024 को वेडनेसडे के दिन होगा, और रिपोर्टिंग टाइम भी दिया गया है, इंटरव्यू टाइम भी दिया गया है। बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वो सीनियर रिसर्च फेलो की है और असिस्टेंट एडिटर इंग्लिश की है। तो इनका जो इंटरव्यू है वो 11 दिसंबर 2024 को वेडनेसडे के दिन है। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम भी दिया गया और इंटरव्यू टाइम भी दिया गया। तो ये पूरा आपका इंटरव्यू शेड्यूल है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो, क्योंकि अच्छी सैलरी है और अच्छी पोस्ट है। बाकी देख लेते हैं ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है PSSCIVE.AC.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट का सेक्शन नज़र आएगा। ये अनाउंसमेंट का सेक्शन है, आपको अनाउंसमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, या आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो है एडवर्टाइजमेंट है। और
बाकी इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल यहाँ पर आपको दिया गया, तो यहाँ से आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट की। इंटरव्यू शेड्यूल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये तीनों PDF आपको दी गई। और बाकी अगर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते तो जो नीचे वाला लिंक है एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर एडवर्टाइजमेंट, वो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है और इस तरीके से आप जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ के एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही अपडेट थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।